सो दो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। और वीट की जो बात उन्होंने की है, तो एमपी इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। एंड आई वांट टू जस्ट करेक्ट माय फ्रेंड लोकेश जी। लोकेश जी, आपने जो अभी आंकड़े दिए हैं बिल्कुल ही गलत हैं। आपको लग रहा है ये ऐसा है क्योंकि दरअसल सबसे ज़्यादा अगर किसानों को फ़ायदा हुआ है बीजेपी शासित राज्यों में भी, तो वो किसानों को हुआ है मध्य प्रदेश के। और अगर हम देखेंगे उसको तफसील से, तो आप देखेंगे कितने 1.5 करोड़ केसेस जो जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के थे, उसमें ना सिर्फ सेटलमेंट हुआ है, बल्कि सबसे ज़्यादा पैसे किसान सम्मान निधि में दिए गए हैं किसानों को। और आपने बात की एमएसपी की, छत्तीसगढ़ के मुकाबले आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कई स्टेट्स में देखेंगे तो एक वक्त में जब आपने ज़्यादा एमएसपी दी थी, हमने लगातार, अगर आप उसके एवरेज देखेंगे तो मध्य प्रदेश के किसानों को एवरेज तौर पर लगातार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था उसके हिसाब से ही मिला है। और उसके वजह से बहुत ही इजाफा हुआ है। 3% जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, वो 18% हो गई है। तो दरअसल बहुत ही ज्यादा। पर मैं आई वांट टू ब्रिंग अटेंशन, लास्ट few points I wanted to make, just because they're important. Just let's look at some of the factors. What are the few factors that should be worrying Congress in Madhya Pradesh? They've been going on about OBCs, SC, STs. They're definitely not getting that. And the fact of the matter is, those are findings which are there for everybody to see. But the upper caste support, if you see, you will be surprised to know that in 2013, 59% of upper caste voters voted for BJP, and that trend has continued in 2018. That doesn't seem to be letting up. Similarly, if you see SC, STs and OBCs, you will realize that BJP is on a very, very strong wicket over there. And Madhya Pradesh is not a state given to caste polarization at all. So I think some of the batting that has been done in Madhya Pradesh by the Congress has really been done not on their pitch. Okay. Because clearly those results are going in favor of BJP